नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य शासन का पार्ट 2। पहला पार्ट हम अगले वीडियो में बना चुके हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के शासनकाल का विवरण दिया गया है। आज के इस भाग में अशोक की धर्म नीति, अशोक की शिलालेख और स्तंभ लेखों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। अशोक का धम्म। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत है। बाबरू लघु शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें वह त्रिसंग, बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता है। उसने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिए गए हैं। विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। तीसरे शिलालेख धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी गई है कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें एवं जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। धम्म की स्थापना, धम्म के विकास एवं धम्म की देखरेख के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में दूत भी भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए विभिन्न राज्यों और देशों में धर्म प्रचारक। मज्जान्तिक को कश्मीर तथा गांधार में भेजा गया। महारक्षित को यवन देश में भेजा गया। मज्जिम को हिमालयवर्ती देश में भेजा गया। महादेव को महिषमंडल मैसूर भेजा गया। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया। धर्म रक्षित को अपरांतक भेजा गया। महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा गया। सोना व उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा गया। इन विभिन्न स्थानों पर अशोक ने धर्म प्रचार के लिए इन लोगों को भेजा। अशोक के अभिलेख। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी एवं अरमाइक लिपि में है। सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेखों में खरोष्टी लिपि तथा तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेखों में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। शर-ए-कुना कंधार अभिलेख में अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टिफेंथेर 1750 ईस्वी नामक पादरी ने की थी। उसने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। फाहयान, सकीसा एवं पाटलिपुत्र में अशोक के तथा ह्वेनसांग राजगृह एवं श्रावस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता है। अभिलेखों का विभाजन। अशोक ने अपने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा। शिलालेख। इन्हें वृहत शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 वर्गों में बांटा गया है। स्तंभ लेख। इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। गुहा लेख। ये गुफाओं में उत्कीर्ण है। अशोक के दीर्घ शिलालेख। शिलालेख और स्थान। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पेशावर, पाकिस्तान में। मानसेहरा शिलालेख हजारा, पाकिस्तान में। कालसी शिलालेख देहरादून, उत्तराखंड में। गिरनार शिलालेख जूनागढ़, गुजरात में। एरगुडी शिलालेख कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में स्थित है। धौली शिलालेख पुरी, ओडिशा में स्थित है।
जोगढ़ शिलालेख गंजाम ओडिशा में स्थित है और सोपारा शिलालेख थाने महाराष्ट्र में स्थित है। अशोक के लघु शिलालेख। मास्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक में स्थित है। गुर्जरा शिलालेख दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मगिरी शिलालेख मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बाबरू शिलालेख जयपुर राजस्थान में स्थित है। अहरोरा शिलालेख मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। जस्टिंग रामेश्वर शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। सासाराम शिलालेख बिहार में स्थित है। रूपनाथ शिलालेख जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। पालकी कुंड शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। राजूल मंडगिरी शिलालेख कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोवीमठ शिलालेख मैसूर कर्नाटक में स्थित है। सिद्धपुर शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। एरगुड़ी शिलालेख कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। सारोमारो शिलालेख मध्य प्रदेश में स्थित है। नेट्टूर शिलालेख मैसूर में स्थित है। उदगेलन शिलालेख वेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। पनगुड्रिया शिलालेख मध्य प्रदेश में स्थित है। सन्नाती शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख। स्तंभ लेख और उनके स्थान। इलाहाबाद स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। टोपरा दिल्ली स्तंभ लेख हरियाणा में है। मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोहरी नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार में स्थित है। लोरिया अरराज स्तंभ लेख बिहार में स्थित है। रामपुरवा अभिलेख बिहार में स्थित है। धौली तथा जोगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। इनकी जगह 2 पृथक लेख हैं। अशोक के लघु शिलालेख स्तंभ लेख दीर्घ एवं लघु तथा गुहा लेखों की लिपियां केवल ब्राह्मी है। अशोक के लघु स्तंभ लेख। इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में। सांची स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में। सारनाथ स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में। रुमिंदी स्तंभ लेख नेपाल की तराई में। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित है। स्तंभ लेखों में मुख्य रूप से धम्म तथा प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। इन पर लेखों की संख्या 7 है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा के स्तंभ लेख दिल्ली मंगा लिए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। अशोककालीन पश्चिमी शक्तियों यवन, गांधार, कंबोज, भोज, आंध्र, पितनिक का वर्णन 13वें शिलालेख में है। कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुमिंदी अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का प्रथम पृथक शिलालेख। इसमें उसने अपनी प्रजा को संबोधित किया और कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान प्रजा है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। जैसे एक माँ अपनी संतान को एक कुशलदाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजुकों की नियुक्ति की है। अशोक के 14 शिलालेख। पहला, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्यों एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चोल, पांड्य, सतीपुत एवं केरलपुत सीमावर्ती राज्यों की चर्चा की गई है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथे शिलालेख में बेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। 6ठे शिलालेख में धम्म महामात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता है, अर्थात प्रतिवेदक की चर्चा की गई है। 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोधि वृक्ष के भ्रमण का भी उल्लेख है।
9वें शिलालेख में विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की गई है। 10वें शिलालेख में ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख किया गया है। 14वें शिलालेख में यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम रूप में और कहीं विस्तृत रूप में उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, ये थे अशोक की धर्म नीति, शिलालेख और स्तंभ लेख के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।